हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर चल रहा था उसमें अपने लिया था 13.4 में तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, और इसमें अपने एग्जाम्पल 25 तक कंप्लीट हो गए थे। उससे नेक्स्ट एग्जाम्पल आज अपन लेते हैं। आप इन जो भी एक्सरसाइज मैंने पढ़ाई है इन सब का होमवर्क बेटा अपनी ऐप पे मुझे भेजते रहें। आपको बार बार कहना ना पड़े, मैं आप पे बहुत बिलीव करता हूँ और आप इसे बनाए रखें, ठीक है। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप डेली प्रैक्टिस करते हो, मुझे पूरा बिलीव है। मैं आपको घर पे आके तो देख नहीं सकता, लेकिन पूरी उम्मीद है आप लोगों से कि आप डेली साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। मेरे इस वीडियो को जो भी स्टूडेंट सुने वो मुझे इसका जवाब दे कि हाँ सर, हम आपके साथ डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, अपन अपनी उसी एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। अब 25 तक के एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए थे। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 26 का। एग्जाम्पल नंबर 26, ये देखना क्या है। याद तो है ना, तीन सदिशों का अदिश गुणनफल में अपने क्या क्या पढ़ा था। तीन सदिशों का अदिश गुणनफल, इसका दूसरा नाम क्या बताया था? बॉक्स गुणनफल, जिसको बॉक्स में बड़े कोष्टक में लिखते हैं ए बी सी। इसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी ले सकते हैं। मैंने बताया था बेटा कि तीन सदिशों का बॉक्स गुणनफल करना है तो डायरेक्ट एक सारणी ले लीजिए, उसमें तीनों पंक्तियां तीनों सदिशों के दिक्कानुपातों की आ जाएंगी। उस सारणी को सरल कीजिए, तीन सदिशों के बॉक्स गुणनफल का मान आ जाएगा। और इससे देखिए, मैंने कहा था कि तीन सदिश जब आपको दिए गए हों और वो समतलीय हों तो उनके बॉक्स गुणनफल का मान क्या होता है? 0। और वहाँ पे लैम्बडा का क्वेश्चन पूछा था 25 के एग्जाम्पल में, और मैंने कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो वैसे अपन आगे चलते हैं। हम अपना एग्जाम्पल नंबर है 26 का। देखना बेटा, उसमें क्या बोला गया है आपको कि सिद्ध कीजिए चार बिंदु ए जिसके निर्देशांक 4, 8 और 12। दूसरा बिंदु बी, इसके निर्देशांक 2, 4 और 6। तीसरा बिंदु सी, इसके निर्देशांक 3, 5 और 4। और चौथा बिंदु डी, इसके निर्देशांक 5, 8 और 5 ये दिए गए हैं। और ये पूछा गया है कि आप ये सिद्ध करो ये चार बिंदु समतलीय हैं क्या। सब ध्यान से देखना बेटा, ये 4 पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्या, ये आपको प्रूव करना है। ये चार बिंदु समतलीय हैं क्या, ये आपको सिद्ध करना है। आप खुद देखो बेटा, अपन ये मान लें कि ये अपने पास एक समतल है, ठीक है भाई। इस समतल में ये मैंने चारों बिंदु ले लिए, ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। चारों बिंदु एक समतल में ले लिए। अब सुनो मेरी बात, अपन ने इस 13.4 में ऐसी कोई बात नहीं पढ़ी जिसमें ये हो कि भाई चार बिंदु समतलीय हो तो इस शर्त को संतुष्ट करते हैं, नहीं पढ़ी। अपन ने तो केवल तीन सदिशों की चर्चा की थी, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई? तो इसको सरल करने के लिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि यार ये चार बिंदु एक समतल में स्थित हैं, तो इन चार बिंदुओं में से अगर कोई एक बिंदु अपन कॉमन लेकर और शेष बचे हुए बिंदुओं से उसको मिला दें तो देखना अपने सामने क्या आता है। मैंने इन चार बिंदुओं में से बिंदु बी को कॉमन ले लिया और बी को ए से मिलाया तो मेरे पास एक रेखाखंड बन गया बी ए। फिर मैंने बी को मिलाया सी से, मेरे पास रेखाखंड बन गया बी सी। फिर मैंने बी को मिलाया डी से तो रेखाखंड बन गया बी डी। आप मुझे एक बात बताओगे बेटा कि बी ए, बी पहला, ए दूसरा बिंदु, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड बी ए, क्या अपन बी ए का स्थिति सदिश ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए दूसरे बिंदु के स्थिति सदिश में से पहले बिंदु का स्थिति सदिश घटा देंगे। क्लियर? तो देखो, बी ए का स्थिति सदिश बराबर दूसरा बिंदु ए, इसके स्थिति सदिश में से पहले बिंदु बी का स्थिति सदिश घटा देंगे, ओ ए माइनस ओ बी। तो बी ए बराबर ओ ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश इससे बना लेंगे। 4, 8 और 12 इसके निर्देशांक हैं, तो इसका स्थिति सदिश बनेगा 4i के प्लस 8j के प्लस 12k का। फिर माइनस बी का स्थिति सदिश 2, 4 और 6, तो 2i के प्लस 4j के प्लस 6k का। क्लियर? अब इसको सोल्व करेंगे, अपन सरल करेंगे तो बी ए बराबर आ जाएगा 4i में से 2i गया 2i के
8j में से 4j गया, 4j के, 12k में से 6k गया तो 6k का ये बचा बेटा। ये आ गया BA का स्थिति सदिश। देखो अपने पास एक सदिश आ गया ना, ऐसे ही अपन याद करेंगे BC का स्थिति सदिश। तो BC का स्थिति सदिश, BC का स्थिति सदिश बराबर OC माइनस OB। अब दूसरा बिंदु C, पहला बिंदु B है, तो BC बराबर C का स्थिति सदिश यहाँ से बनेगा 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप माइनस OB, B का स्थिति सदिश 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। सरल कीजिए, BC का स्थिति सदिश 3i में से 2i गया i कैप, 5j में से 4j गया प्लस का j कैप, और 4k में से 6k गया माइनस का 2k कैप। ये अपने पास दूसरा सदिश आ गया BC। ठीक है, अब अपन तीसरा सदिश याद करेंगे BD। तो BD का स्थिति सदिश बराबर OD माइनस OB। BD का स्थिति सदिश इज इक्वल्स टू OD, D का स्थिति सदिश, और D के निर्देशांक है 5, 8 और 5, तो इसका स्थिति सदिश बनेगा 5i कैप प्लस 8j कैप प्लस 5k कैप माइनस OB, B का स्थिति सदिश होगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप। इसको सरल कर देंगे तो BD बराबर, देखो 5i में से 2i गया, क्या बचा 3i कैप, 8j में से 4j गया, क्या बचा 4j कैप, और 5k में से 6k गया तो माइनस का k कैप। ये आ गया अपने पास BD। अब बेटा आपने जो BA, BC और BD ये जो सदिश बनाए हैं वो इन 4 बिंदुओं से ही तो बनाए हैं, और इन 4 बिंदुओं में अपने B को कॉमन लेकर जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं, जो शेष बचे हुए बिंदु हैं, उनसे कनेक्ट किया, मिलाया, तो अपने पास BA, BC, BD 3 सदिश बन गए, तीनों के स्थिति सदिश आ गए। अब आप खुद बताओ, अगर ये तीनों सदिश समतलीय होंगे तो ये चारों बिंदु समतलीय होंगे। तो इन चारों बिंदु समतलीय हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए अब अपन ये देखेंगे कि इन तीनों सदिश का बॉक्स गुणनफल 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि 3 सदिश अगर समतलीय हो तो उनके बॉक्स गुणनफल का मान 0 होता है। तो ये चेक करने के लिए अपन इनका बॉक्स गुणनफल करते हैं। आप देखना बोर्ड पे ध्यान से, BA, BC, BD इनका बॉक्स गुणनफल बराबर सारणिक बनाएंगे बेटा। इस सारणिक में पहली पंक्ति पहले सदिश के दिक्यानुपातों की, पहले सदिश के दिक्यानुपात हैं 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। फिर दूसरी पंक्ति दूसरे सदिश के दिक्यानुपातों की, दूसरा सदिश है BC, इसके दिक्यानुपात हैं 1, 1 और -2, 1, 1 और -2। तीसरी पंक्ति तीसरे सदिश के दिक्यानुपातों की, तीसरा सदिश है BD, इसके दिक्यानुपात है 3, 4 और -1। ये है बेटा। अब इसको अपन सरल करते हैं तो देखना अपने पास क्या आएगा। इस सारणिक को सरल करेंगे पहली पंक्ति के सापेक्ष, जिसमें पहला अवयव मैं ले रहा हूँ 2। ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे मानों का तिरछा गुणा कर देंगे। 1 को -1 से गुणा किया -1, और -2 को 4 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे। -2 को 4 से गुणा करोगे -8, घटाने पे +8 बन जाएगा। फिर इसका दूसरा अवयव मैंने लिया 4, माइनस का निशान लगेगा, -4 बराबर, अब इसको छोड़ देंगे तो -1 को 1 से गुणा करोगे -1, फिर -2 को 3 से गुणा करोगे -6, घटाने पे प्लस का 6 बन जाएगा। फिर इसका तीसरा अवयव मैंने ले लिया 6। तो अब देखो इसको छोड़ देंगे तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, और इसको 3 को 1 से गुणा करके घटा देंगे तो 4 - 3, आपके पास क्या बचेगा -1 और प्लस का 8 तो प्लस का 7, 7 को 2 से गुणा करोगे 14, -1 प्लस का 6 तो 5, 5 को -4 से गुणा करने पे -20, यहाँ बचेगा 1 को 6 से गुणा करने पे 6। आप खुद देख लीजिए 14 और 6 20, 20 में से 20 गया 0। आप ये बताओ BA, BC और BD का बॉक्स गुणनफल क्या आया 0, और 3 सदिशों का बॉक्स गुणनफल 0 हो तो वो तीनों सदिश समतलीय होते हैं।
ये तीनों सदिश अपने 4 बिंदुओं से बनाए थे, इसका मतलब ये चारों बिंदु समतलीय हैं। अतः अपन कह सकते हैं कि बिंदु ए बी सी डी क्या है, समतलीय। तो अब आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले कि जिसमें आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों, 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हों और फिर ये पूछ ले कि ये समतलीय है या नहीं, सिद्ध करो, तो अपन क्या करेंगे, उन 4 बिंदुओं से कोई एक बिंदु कॉमन लेकर शेष बचे हुए 3 बिंदुओं से उसको मिलाकर 3 सदिश बना लेंगे, उनका बॉक्स गुणनफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो आप सोल्व करोगे, उनकी प्रैक्टिस करोगे, उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल 27 का सेम टू सेम है और आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें कौन से क्वेश्चन है आप नोट करना अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5 D2 ऐसा का ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने समझा है सेम टू सेम, सिर्फ संख्या चेंज है। तो आप क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 27 का करोगे, कोई दिक्कत आए तो मेरे से पूछना। फिर अपन ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 28 का, देखना क्या है। एग्जाम्पल नंबर 28, इसमें आपको दिया गया बेटा, उस समांतर षटफलकी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी 3 संगामी कोर, जिसमें पहले को मैंने सदिश a मान लिया, a बराबर है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। दूसरी सदिश b बराबर i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और तीसरी है सदिश C 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। आपको ये कहा गया है कि उस समांतर षटफलकी का आयतन ज्ञात करो जिसकी 3 संगामी कोर सदिश A B C द्वारा दी गई हैं। बेटा संगामी कोर कौन सी होती है, मैंने बताया था आपको कि तीनों भुजाएं एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं, इसलिए वो संगामी कोर हैं। उनके स्थिति सदिश आपको A B C दिए गए हैं, तो आप कहोगे यदि या उस समांतर षटफलकी का आयतन, उस समांतर षटफलकी का आयतन जिसकी 3 संगामी कोर सदिश A B तथा C हो, क्या होगा, इन तीनों सदिशों का बॉक्स गुणनफल घन इकाई, क्षेत्रफल वर्ग इकाई, आयतन घन इकाई, ये होगा। अब इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि आपको समांतर षटफलकी की 3 संगामी कोर दी गई हैं, और जब 3 संगामी कोर दी गई हो तो उनका तीनों का बॉक्स गुणनफल ही उसका आयतन होता है। तो यानी अपने को इन तीनों का बॉक्स गुणनफल ज्ञात करना है, और 3 सदिशों का बॉक्स गुणनफल ज्ञात करने के लिए अभी भी मैंने आपको बताया है, एक सारणिक बनाएंगे, तीनों पंक्तियां तीनों सदिश के दिक् अनुपातों के लेकर सरल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखना बोर्ड पे ध्यान से कि A B C का बॉक्स गुणनफल अपने को करना है, और ये अपन कैसे करेंगे बेटा। पहला सदिश A इसके दिक् अनुपात 2 माइनस 3 और 4, दूसरा सदिश B इसके दिक् अनुपात 1 2 माइनस 1, तीसरा सदिश C इसके दिक् अनुपात 2 माइनस 1 और 2, ये है क्लियर। अपने को बस इसको सरल कर देना, जो मान आएगा वो इस षटफलकी का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इससे जो मान आएगा वो इन तीनों सदिशों का बॉक्स गुणनफल होगा, और बॉक्स गुणनफल इसका आयतन होगा। तो A B C का बॉक्स गुणनफल बराबर, पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो इसमें पहला अवयव मैंने लिया 2, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ उसको छोड़ देंगे, बचे मानों को तिरछा गुणा कर देंगे, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस 1 को माइनस 1 से गुणा करोगे प्लस 1, पर घटाने पे माइनस 1 बन जाएगा, फिर माइनस का निशान और माइनस 3 ही आएगा तो प्लस 3 बन जाएगा, इसको छोड़ देंगे, 2 को 1 से गुणा किया 2, माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस 2, यहाँ आते ही वो प्लस 2 बन जाएगा, फिर प्लस का 4, इसको छोड़ देंगे तो 1 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस 1, 2 को 2 से गुणा किया 4, घटा देंगे माइनस 4। A B C का बॉक्स गुणनफल बराबर 3 बचेगा, 3 को 2 से गुणा करने पे 6, 4 को 3 से गुणा करने पे 12, और यहाँ माइनस का 5, इसको 4 से गुणा करोगे तो माइनस का 20,
6 और 12 18 और माइनस का 20 -2 आया। आप ये बताओ कि आयतन कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं ना, तो -2 को भी अपन क्या मान लेंगे? +2, ये आयतन आ गया। ठीक है भाई। तो इस प्रकार अगर एक समांतर षटफलकी की 3 भुजाएं दी गई हो तो उसका आयतन अपन ज्ञात कर सकते हैं। और अगर यहाँ बात आती चतुष्फलकी की तो पूरी प्रोसेस ये किए चलती, बस ये बॉक्स गुणनफल का मान किससे गुणा होता? 1/6 से, क्योंकि चतुष्फलकी का आयतन होता है 1/6 इंटू तीनों सदिशों का बॉक्स गुणनफल। तो बेटा इसी प्रकार अगर आपको चतुष्फलकी का आयतन पूछे तो भी आप ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आप में की बुक में कौन कौन से हैं जो आपको करने हैं, आप नोट कीजिए साथ साथ। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और आप करोगे क्वेश्चन नंबर 7, ये सरल करोगे। ठीक है। इसके बाद में देखो एग्जाम्पल नंबर 29, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। आपको ये बोला गया कि एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष बिंदु, पहला 0 0 0 0 इसके निर्देशांक, दूसरा a 1 2 1 इसके निर्देशांक, तीसरा b 2 1 3 इसके निर्देशांक, चौथा c -1 1 और +2 ये इसके निर्देशांक है। एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष बिंदु O A B C हैं। आप इस चतुष्फलक का आयतन ज्ञात कीजिए। इस चतुष्फलक का आयतन अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप देखना बेटा बोर्ड पे ध्यान से कि वही बात, चाहे चतुष्फलक हो चाहे षटफलकी हो, उसका आयतन तीनों सदिशों का बॉक्स गुणनफल होता है। क्लियर? और तीनों सदिशों के बॉक्स गुणनफल को अगर 1/6 से गुणा कर दें तो चतुष्फलक का आयतन अपने पास आ जाता है। तो इन 4 बिंदुओं से अपन 3 सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें मूल बिंदुओं को कॉमन ले लेते हैं। तो पहला सदिश मैं बना लेता हूँ OA A में से O- होगा। A के मान है 1 2 1, इनमें से 0 0 0 माइनस करोगे तो यही बचेगा। तो इसका मतलब इसका स्थिति सदिश बन जाएगा I कैप +2 J कैप +K कैप। इसी प्रकार सदिश OB, तो B में से O- करोगे तो B वाले मान ही बचेंगे। इसका स्थिति सदिश क्या बनेगा? 2I कैप +J कैप +3K कैप। फिर OC और इसका स्थिति सदिश बनेगा -I कैप +J कैप +2K कैप। क्लियर? अब देखिए OA OB OC 3 सदिश बन गए। आपको चतुष्फलकी का आयतन ज्ञात करना है। तो बताओ चतुष्फलकी का आयतन बराबर होता है 1/6 इंटू इनका बॉक्स गुणनफल OA OB OC, ये होगा। तो अपन करते हैं बेटा 1/6 इंटू OA OB OC बराबर 1/6 इंटू सारणिक का मान। तीनों सदिशों के दिक् अनुपात ले लो। पहले सदिश OA के दिक् अनुपात है 1 2 और 1, OB के दिक् अनुपात है 2 1 और 3, OC के दिक् अनुपात है -1 1 और +2। अब इसको सरल कर देंगे 1/6, मैंने ब्रैकेट ले लिया है क्योंकि 1/6 से अपने को इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखना पहली पंक्ति के सापेक्ष जब प्रसार करोगे तो इसमें से मैंने ले लिया 1, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ने में बचे हुए मानों का तिरछा गुणा करके घटा देंगे तो 2 - 3 आ जाएगा। फिर -2, इसको छोड़ने पर 4 -3 + 3 हो जाएगा और फिर अपन ले लेंगे +1। तो अब इसको छोड़ने पर 2 -1 + 1 हो जाएगा। क्लियर? ये बन जाएगा 1/6 इंटू 2 में से 3 गया -1, 4 और 3 7, 7 को -2 से गुणा करोगे तो -14 बन जाएगा और 2 और 1 3, 3 को 1 से गुणा करोगे 3 आ जाएगा। सरल कीजिए 1/6 -1 और -14 -15 और -15 और +3 तो -12, यहाँ -12 बचेगा। 6 को इससे कैंसिल करेंगे 2 बार, फिर से आंसर क्या आ रहा है -2। बेटा आयतन नेगेटिव नहीं होता, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो बताओ इसका आयतन क्या लेंगे अपन? +2। बताओ इन 4 शीर्ष बिंदुओं वाले इस चतुष्फलक का आयतन क्या होगा? ये +2 होगा।
क्लियर। अब आपकी बुक के एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन जो फर्स्ट है वो और क्वेश्चन नंबर 6 ये अपन कल वाली क्लास में देख लेंगे। आप एक बार ट्राई कर लेना, अगर आए तो वरना मैं बता दूंगा। ठीक है भाई।